काल भैरव साधना में हम जब काल भैरव की उपासना करते हैं उसे सूक्ष्म रूप या नेगेटिव एनर्जी की जो बाधाएं होती है उनसे मुक्ति पाने के लिए भी हम कर सकते हैं। देखिए, काल भैरव की साधना और पूजा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए की जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने काल भैरव की साधना कर ली तो उस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता ही नहीं है। या ये कह सकते हो, कोई व्यक्ति अगर सूक्ष्म शक्तियों से पीड़ित है, भूत प्रेत बाधा तंत्र बाधा से पीड़ित है, तो काल भैरव की साधना करने मात्र से। तो ये जो भैरव है और काल भैरव है, ये एक ही रूप है या फिर इन दोनों के अलग अलग स्वरूप हैं? भैरव और काल भैरव को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है, लेकिन अगर हम इसको पुराणों, ग्रंथों या कुछ हिंदू परंपराओं में कुछ भेदभाव बताए गए हैं, इसमें इनका सिर्फ एक आता है काल भैरव अष्टमी, इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है तंत्र में? हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अष्टमी को काल अष्टमी मनाई जाती है। उस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है। लेकिन साल में एक ऐसा दिन भी होता है जिसको जो मार्ग शीर्षा मंथ में आने वाली अष्टमी को काल भैरव एक नाम ऐसा जिसको सुन के मन में दो तस्वीरें आती हैं। एक जो रक्षा करते हैं, काशी के क्षेत्रपाल के रूप में हमें दिखते हैं, और दूसरा यही अगर हम तंत्र की बात करें, तंत्र में उनका उग्र स्वरूप, उनका भयवान रूप हमेशा हम लोगों के मन में एक डर, एक भावना अलग क्षेत्र की वो बनाए रखता है। आज हम बात करेंगे काल भैरव की। काल भैरव कौन है, किस तरीके की इनकी शक्तियां हैं। हम इन्हें काशी के क्षेत्रपाल के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन तंत्र में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा क्यों? तंत्र में इन्हें क्यों इतना पूजा जाता है और इसके पीछे के क्या रहस्य हैं? क्या ये जो काशी के क्षेत्रपाल हैं और तंत्र में जो काल भैरव हैं, ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही रूप है? तो बहुत सारे सवाल हैं आज हमारे मन में, और इन्हीं के जवाब लेने के लिए हम वापस से जुड़े हैं भैरव नवदीप जी के साथ। तो बातचीत शुरू करते हैं। तो लेट्स वेलकम हिम। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया। तो सर, जब हम बात करते हैं काल भैरव की तो अलग अलग स्वरूप हमें दिखते हैं। इनको सबसे पहले आप कैसे समझाएंगे कि तंत्र में काल भैरव इतने महत्वपूर्ण क्यों माने गए हैं? देखिए, पहले तो हम काल भैरव के असली मीनिंग को समझते हैं। बिल्कुल सही। काल भैरव को हिंदू परंपराओं में और ग्रंथों में शिव का ही उग्र रूप माना गया है। कुछ रहस्यमय घटनाएं हुई जिसकी वजह से इनको ये उग्र रूप शिव का सामने आया। कैसे आया, इसके पीछे भी एक घटना है। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अहंकारवश शिव को अपशब्द बोल दिए। शिव की प्रकृति से क्रोधवश काल भैरव का जन्म हुआ, जिन्होंने शिव के अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। जब काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काटा तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने जगह जगह भ्रमण किया। अंत में काशी की नगरी जाके उनकी उस ब्रह्म हत्या से मुक्ति हुई। तो ये इस तरह से काल भैरव का जन्म हुआ और वहां पे उन्होंने स्थान ग्रहण किया काशी में, जहां पे जाके उनकी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। तो इनको काल भैरव ही क्यों कहा जाता है? इनको हम भैरव जी भी तो बोल सकते हैं। काल का मतलब क्या है? समय और मृत्यु, यानी कि जो समय से भी परे हो, जो मृत्यु से भी परे हो। तो भगवान काल भैरव मृत्यु से परे हैं। इन्होंने समय पर विजय पाई, इन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। भैरव उस रूप को बोला जाता है जो भय का नाश करे, जिसके अंदर भय खत्म हो जाता है। तो भय को खत्म करने वाले, अहंकार का नाश करने वाले भैरव, इसलिए इनको काल भैरव कहा जाता है, क्योंकि ये मृत्यु से परे है, कालों से परे है, भय से परे है। तो ये जो भैरव है और काल भैरव है, ये एक ही रूप है या फिर इन दोनों के अलग अलग स्वरूप हैं? भैरव और काल भैरव को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है, लेकिन अगर हम इसको पुराणों, ग्रंथों या कुछ हिंदू परंपराओं में कुछ भेदभाव बताए गए हैं, इसमें इनका सिर्फ सूक्ष्म सा ही वर्णन किया गया है, क्योंकि इनका जो स्वरूप देखा गया है वो सिर्फ सूक्ष्म भेदभाव ही दिखाई देता है। जैसे पुराणों के अनुसार भैरव के कई रूप मिलते हैं, जिसको अष्ट भैरव भी कहा जाता है, जिसमें रूरू भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, मुंड भैरव, क्रोध भैरव, रूरू भैरव, ऐसे ही इनके अष्टरूप भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम काल भैरव की बात करें तो काल भैरव को इन सभी भैरव का अधिपत्य बोला जाता है, यानी कि ये सबके स्वामी कहलाते हैं। काल भैरव इन सभी भैरवों के ऊपर एक महानायक की भूमिका निभाते हैं। तो है वही, भैरव भी शिव का रूप है और काल भैरव भी शिव का रूप है, पर लेकिन काल भैरव शिव का उग्र रूप है, जिन्होंने ब्रह्मा के अहंकार का भी नाश किया था। काल भैरव को काशी के कोतवाल माना जाता है। कहते हैं कि जितने भी भैरव हैं उनके राजा
ये काशी के कोतवाल कहलाते हैं, जिनको काल भैरव का दर्जा दिया हुआ है। तंत्र मार्ग में अगर किसी ने कोई साधनाएं करनी है तो काल भैरव की आज्ञा के बिना वो तंत्र मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। तो सर, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, काल भैरव को काल का स्वामी भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? काल पर विजय पा लेने वाले को ही कालों का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि काल भैरव किसके स्वरूप है? महादेव के। तो महादेव स्वयं क्या है? काल, कालों के काल, महाकाल। तो उनके ही स्वरूप को काल भैरव कहा जाता है, जिनका समय पे पूरा नियंत्रण है। काल को हम मृत्यु भी कहते हैं, मृत्यु पर भी इनकी विजय है, यानी कि किसी भी समय या किसी भी मृत्यु पर इनका आधिपत्य है। कहा जाता है कि अगर किसी की मृत्यु काशी में हो जाए तो उसके कर्मों का हिसाब स्वयं काल भैरव देखते हैं। जो व्यक्ति काल भैरव की शरण में जाता है या काल भैरव की साधना करता है, उसके मन में मृत्यु का डर वैसे ही खत्म हो जाता है। वो साधक यही समझता है कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और इस पर सिर्फ मेरे स्वामी काल भैरव का ही आधिपत्य है। तो सर, जैसे अभी हमने बात भी करी थी और आपने बताया भी कि काल भैरव को काशी का क्षेत्रपाल कहा जाता है या कोतवाल कह सकते हैं, तो अगर हम उनको रक्षक स्वरूप में समझना चाहे तो इसको आप कैसे समझाएंगे? जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि काल भैरव पे ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो उसका निवारण करने के लिए काशी सिर्फ धरती का वो स्थान नहीं है, एक ऐसा स्थान है जो कि शिव के त्रिशूल पे स्थापित है। इसलिए ये एक ऐसा रास्ता है जहां से आत्मा सीधा मुक्त हो जाती है और शिव तक पहुंचती है। और भगवान काल भैरव की मर्जी के बिना इस जगह पे ना तो कोई स्थायी रूप से निवास कर सकता है, ना ही यहाँ रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति वहां पे आके रहना चाहता है तो उसको काल भैरव की आराधना करनी पड़ती है, उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है। और बिना काल भैरव की आज्ञा से वहां पे ना तो तुम जा सकते हो, ना वहां पे साधना कर सकते हो, ना वहां पे रह सकते हो। तो उनका पूरा आधिपत्य काशी पे है। ये भी कहा जाता है कि काशी की सीमा की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं, इसलिए उनको क्षेत्रपाल भी बोला जाता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, किसी तरह का तंत्र बाधा, भूत प्रेत काशी में रहने वाले लोगों के ऊपर कभी भी नहीं होता है, क्योंकि उस जगह पर किसका आधिपत्य है? कालों के काल, काल भैरव का। एक जगह अगर हम बात करें, अगर सामान्य पूजा पद्धति की बात करें, तो जो हमारे काल भैरव हैं उनकी एक पूजा सात्विक स्वरूप से, जैसे हम बाकी भगवानों को पूजते हैं उस स्वरूप में भी होती है। और अगर हम तंत्र की बात करें तो वहाँ पे भी अलग स्वरूप आ जाता है जिनकी हम उपासना करते हैं, साधना करते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, आम इंसान काल भैरव की पूजा बड़े आराम से कर सकता है। आम इंसान को क्या ही चाहिए? सुखमय जिंदगी चाहिए, उसका परिवार सुख रहे, उसको धन धान्य प्राप्त हो, उसको तो यही चाहिए ना, उसका व्यापार बढ़ता रहे। उसके लिए काल भैरव अष्टकम का पाठ कर सकता है या नॉर्मल काल भैरव की पूजा कर सकता है। अगर व्यक्ति नॉर्मल रूप से भी काल भैरव की पूजा करते हैं तो उनके ऊपर काल भैरव की पूर्ण रूप से कृपा बनी रहती है। किसी तरह का कष्ट, दुख उस परिवार के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं आता। अगर हम बात करते हैं काल भैरव के उस तांत्रिक स्वरूप की, जो व्यक्ति साधना क्षेत्र में है या साधना क्षेत्र में सिद्धियां हासिल करना चाहता है, अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना चाहता है या सूक्ष्म चीजों के संपर्क में आना चाहता है या सूक्ष्म शक्तियों को देखना चाहता है, तो वो काल भैरव की तांत्रिक स्वरूप की साधना करता है। जिन साधनाओं को करके काल भैरव की कृपा साधक के ऊपर बनी रहती है, तो वो साधक काल भैरव की पूजा करके अद्भुत शक्तियां भी हासिल कर सकता है, लोगों का भला भी कर सकता है, लोगों के ऊपर आई तंत्र बाधा, प्रेत बाधा को खत्म करने की क्षमता भी रखता है। तो सर, जैसे हमने अभी तक बात करी, तंत्र में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दे रखा है काल भैरव को? ऐसा क्यों? तंत्र शास्त्र में भगवान काल भैरव को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि कोई भी तंत्र की साधना भगवान काल भैरव के बिना अधूरी है। तंत्र केवल क्रिया ही नहीं है, ये मंत्र है, किसी व्यक्ति की शक्ति को जागृत करने की परंपरा है, यह एक चेतना का स्तर है जो कि जिससे व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत करके एक उच्च लेवल की शक्तियां हासिल कर सकता है, या तंत्र में एक ऐसा स्थान हासिल कर सकता है जिसमें लोगों का भला भी किया जा सके। तो ये किसके जरिए हो सकता है? भगवान काल भैरव की कृपा से। जिस साधक के ऊपर भगवान काल भैरव की कृपा रहती है वो व्यक्ति तंत्र के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है। कई बार क्या होता है, जब साधक साधनाएं करता है, तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, शक्तियों को हासिल करता है, सिद्धियां प्राप्त करने लग जाता है, तो उसमें कई बार ईगो आ जाता है, अहंकार बढ़ने लग जाता है, क्रोध आने लग जाता है। तो भगवान काल भैरव अपने इन साधकों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि भय का नाश कौन करता है? भगवान काल भैरव। अहंकार का नाश कौन करता है? भगवान काल भैरव। तो अगर तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो भगवान काल भैरव की कृपा के बिना नहीं बढ़ा जा सकता। और अगर किसी व्यक्ति में किसी तरह का अहंकार पैदा भी हो जाए तो भगवान काल भैरव की कृपा से उसका भी नाश हो जाता है, क्योंकि भगवान काल भैरव स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं। जब व्यक्ति काल भैरव की साधना करता है तो उसके मन के अंदर का डर खत्म हो जाता है, मृत्यु को लेकर जो उस व्यक्ति के अंदर भय पैदा हुआ है वो भी खत्म हो जाता है। तो भगवान काल भैरव व्यक्ति को एक निर्भय भी प्रदान करते हैं। तंत्र के क्षेत्र में, सिद्धियों के क्षेत्र में वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी सके। एक जगह हमने पढ़ा था, या हम जब रिसर्च कर रहे थे इनके बारे में, तो कहीं बोला जाता है कि ये शिव के उग्र स्वरूप हैं, कहीं ये रक्षक के स्वरूप में दिखाई देते हैं। क्या ये दोनों शक्तियां अलग अलग हैं या इन्हीं के अलग अलग स्वरूप हैं? शिव के ही ये अलग अलग स्वरूप हैं।
अगर शिव को हम भोले बाबा बोलते हैं, कि हम देखते हैं कि वो कितने सौम्य रूप में भी हैं। अगर उनका उग्र स्वरूप देखें तो वो काल भैरव उनका उग्र स्वरूप है। ऐसा क्यों? कई बार क्या होता है कि मान लो एक डॉक्टर है, जब उसने सर्जरी करनी होती है तो उसके हाथ में हथियार होते हैं, वो उससे चाहे तो किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, बट नहीं, उनको पता है कि कहाँ पे ऑपरेशन वाले जो हथियार यूज़ करने हैं। वैसे ही भैरव जानते हैं किस व्यक्ति को कहाँ पे कितना देना है। अगर कोई व्यक्ति सौम्य रूप से शिव की साधना कर रहा है तो वो शिव को उस रूप में देखते हैं। तो स्वयं काल भैरव अपने साधक की रक्षा भी करते हैं, उसके निर्भयता का नाश करते हैं, उसके अंदर का भय को खत्म करते हैं। क्योंकि कई बार साधक अंधकार में या शमशान में या ऐसी सूनी जगह पर बैठ के काल भैरव की साधना करता है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा प्रज्वलित होती है वो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, जो कि उसको उच्च चेतना के स्तर पर लेके जाती है। ये किसकी बदौलत होता है? स्वयं काल भैरव की कृपा से। इसके लिए एक सलाह दी जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति उग्र साधनाएं करता है या उग्र चेतना को जागृत करने की कोशिश करता है तो स्वयं से मत करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इस चेतना को जागृत करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कई अनवांटेड शक्तियों को भी बुला लेते हैं। जब भी आप किसी उग्र शक्तियों की साधना कर रहे हैं या काल भैरव की साधना कर रहे हैं तो हमेशा अपने गुरु की गाइडेंस में करें। एक योग्य गुरु या एक परंपरा गुरु से आप दीक्षा लेके काल भैरव की साधना करके अपनी ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। तंत्र के ग्रंथों के अनुसार भगवान काल भैरव ने तंत्र की विद्याओं को आगमन का रास्ता दिखाया, क्योंकि वो एक आदि गुरु भी कहे जाते हैं तंत्र के क्षेत्र में। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान काल भैरव और माँ पार्वती के आपसी संवाद में उन्होंने बताया कि 112 ऐसी विद्याएं हैं जिसके जरिए व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है या अपनी ऊर्जाओं को जागृत कर सकता है। इसमें और भी ऐसे रहस्यों को बताया जिसके मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत कर सकता है और तंत्र के मार्ग में सफलता हासिल कर सकता है। तो सर, जब हम काल भैरव साधना की बात करते हैं तो उस साधना का उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ रक्षा पाना या अपने अंदर के द्वेष भाव या कहें अपने अंदर के जो डर है, भय है, इनको रिमूव करना, इनसे मुक्ति पाना? देखिए, जो व्यक्ति काल भैरव की साधना करता है, रक्षा तो उसको बाय प्रोडक्ट मिल जाती है, उसको अलग से इसके लिए करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई साधक काल भैरव की साधना करता है तो उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नष्ट हो जाता है। भगवान काल भैरव की साधना करने मात्र से ही व्यक्ति के अंदर ये द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, अहंकार सब क्षीण हो जाता है। कुछ व्यक्ति ये सोचकर काल भैरव की साधना करना शुरू कर देते कि हाँ, इससे हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, सिद्धियां हासिल कर लेंगे। भगवान काल भैरव अपने साधक के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, बट व्यक्ति के अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि हम भगवान भैरव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अगर तुम भगवान भैरव को समर्पित हो जाते हो तो वो तुम में ही वो व्यक्ति को स्वयं अपना रूप बना लेते हैं। तो सर, जैसे हमने अभी बात करी कि काल भैरव को तंत्र में तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे ही अघोर परंपरा में भी काल भैरव के स्वरूप को पूजना या उनकी परंपराओं, उनकी साधनाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा क्यों? क्या अंतर है नॉर्मल तंत्र जो हम आम दिनों सुनते रहते हैं तंत्र के बारे में, इनमें और अघोर पंथ की अगर हम परंपराओं की बात करें, इन दोनों में क्या अंतर है? काल भैरव और अघोर पंथ का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। अगर ये कहें कि अघोर में जाकर ही भैरव चेतना जागृत होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अघोर एक ऐसा पंथ है जो कि सब नियमों से परे है, जहाँ व्यक्ति को किसी शरीर से कोई लेन देन नहीं है। तुम किसी भी रूप में हो उसमें स्वीकार किए जाते हो। यहाँ पे शरीर नश्वर रूप में देखा जाता है, आत्मा को अमर रूप में देखा जाता है। अघोर क्या है? जिसमें तुम शिव हो, शिव ही तुम हो, हर चीज में शिव नजर आएगा तुम्हें, वो है अघोर। भगवान काल भैरव का जो स्वरूप है वो भेदभाव से रहित है। वो एक दिगंबर रूप में सामने आते हैं, मतलब वो एक दिगंबर जिन्होंने एक आकाश को अपना आवरण बना रखा है, उनके शरीर पे भस्म लगी हुई है। तो एक ऐसा रूप जो सभी तरह के भेदभाव से मुक्त है। भगवान काल भैरव का जो स्वरूप है वो दिगंबर है, यानी कि उन्होंने आकाश को अपना आवरण बना रखा है, अपने शरीर पे शमशान की भस्म मल के रखी हुई है। जब हम अघोर की बात करते हैं उसमें हम शमशानी क्रियाएं या ये कह सकते हैं कि शमशान की साधना को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो भगवान काल भैरव का जो स्वरूप है उसमें भस्म को एक पवित्रता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ जब आप शमशान की भस्म की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका जो शरीर है वो भय मुक्त हो जाता है, अहंकार का नाश हो जाता है। ये स्वरूप कहाँ मिलता है? सिर्फ शमशान में। और भगवान काल भैरव क्या है? शमशान के अधिपति है, और इसी रूप को अघोरी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे तुम किसी भेदभाव से परे हो। वहाँ पर न तो भय है, ना ही किसी तरह की चिंता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई शरीर का भेदभाव नहीं है। यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। इसलिए भगवान काल भैरव को अघोर परंपरा का आधिपत्य बोला जाता है। शमशान की साधना जो व्यक्ति करता है, जो साधक करता है, भगवान काल भैरव उसको स्वयं एक निर्भयता प्रदान करते हैं। तो सर, एक आता है काल भैरव अष्टमी, इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है तंत्र में? हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अष्टमी को काल अष्टमी मनाई जाती है। उस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है। लेकिन साल में एक ऐसा दिन भी होता है जो मार्ग शीर्षा मंथ में आने वाली अष्टमी को, जिसमें काल भैरव की जयंती मनाई जाती है।
कहते हैं कि उस दिन भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था, तो उस दिन को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। उस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है, काल भैरव की साधना की जाती है। अगर कोई व्यक्ति उस दिन काल भैरव की साधना करता है उसको वो अच्छा फल मिलता है, या ये भी कह सकते हैं कि काल भैरव की कृपा पूर्ण रूप से उस व्यक्ति या साधक के ऊपर बनी रहती है। भगवान शिव ने सृष्टि की सुरक्षा के लिए काल भैरव के रूप में साक्षात अवतार लिया था। कहते हैं कि काशी में हर अष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और जिस दिन काल भैरव जयंती होती है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे शहर में अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। काल भैरव जयंती को महापर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग अलग अलग रूपों में काल भैरव की साधना करते हैं। कुछ लोग भैरव के बटुक रूप की साधना करते हैं, रुरु भैरव की करते हैं, चंड रूप की साधना करते हैं। तो उन अलग अलग भैरव की कृपा पाने के लिए लोग अलग अलग भैरव की साधना करते हैं। तो सर, जैसे अभी हमने बहुत सारी बातें करी, तो क्या काल भैरव साधना में हम जब काल भैरव की उपासना करते हैं उसे सूक्ष्म रूप या नेगेटिव एनर्जी की जो बाधाएं होती हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए भी हम कर सकते हैं? देखिए, काल भैरव की साधना और पूजा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए की जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने काल भैरव की साधना कर ली तो उस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता ही नहीं है। या ये कह सकते हो, कोई व्यक्ति अगर सूक्ष्म शक्तियों से पीड़ित है, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा से पीड़ित है, तो काल भैरव की साधना करने मात्र से वो इन परेशानियों से भी मुक्ति पा सकता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक तंत्र के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है या इन शक्तियों का साक्षात्कार भी करना चाहता है, तो भी काल भैरव की साधना करनी बहुत जरूरी मानी जाती है। तो जो भैरव साधना की जाती है, काल भैरव साधना, इसमें जो शक्ति आती है या प्रत्यक्षीकरण होता है या वो शक्ति आपके साथ रहती है, तो क्या एक साधक उतनी क्षेत्र की या कह लीजिए उस तीव्रता की शक्ति को संभालने के लायक होता भी है? अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें, अगर वो काल भैरव की साधना करना चाहता है तो उसको नॉर्मल मंदिर में जाके पाठ पूजा करना चाहिए, काल भैरव अष्टकम का पाठ करना चाहिए, तो उसके लिए ये इस हद तक काफ़ी है। पर अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो शक्तियों को देखे या ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ाए, तो काल भैरव की साधना उसके लिए सबसे बढ़िया रहती है। तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भगवान काल भैरव को भूताधीश भी बोला जाता है, यानी कि भूत प्रेत के स्वामी भी बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति काल भैरव की साधना करता है तो नॉर्मली उनका इन शक्तियों के साथ आमना सामना भी होता रह सकता है, पर व्यक्ति की ऊर्जा उतनी होनी चाहिए कि इन शक्तियों को देख पाए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति इन शक्तियों को देख लेता है या इन शक्तियों को महसूस करता है, पर उसका मेंटल लेवल इतना नहीं होता कि इन शक्तियों को अपने अंदर समा पाए, तो उसका मेंटल इम्बैलेंस होने का भी चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या काल भैरव की साधना करना चाहता है, तो एक योग्य गुरु या परंपरा से दीक्षित गुरु के सानिध्य में ही काल भैरव की साधना या ऐसी शक्तियों की साधना करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी ऊर्जा को उस क्षेत्र तक पहुंचा पाए, ताकि अपनी ऊर्जा को उस क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए सक्षम हो पाए। तो क्या हर साधक, हर व्यक्ति कर सकता है काल भैरव की साधना? जी बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति काल भैरव की साधना कर सकता है। वही जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर योग्य गुरु के सानिध्य में तुम साधना करते हो तो तुम्हारी साधना भी सफल रहती है, तो तुम उस क्षेत्र में सफलता भी हासिल कर सकते हो जिस क्षेत्र में तुम आना चाहते हो। अगर तंत्र की साधना करना चाहते हो या तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो काल भैरव की साधना एक, ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप है इस तंत्र में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो भय का नाश करते हैं। व्यक्ति के अंदर सबसे पहले क्या होता है? भय। जब व्यक्ति रात को साधना करता है तो उसको डर लगता है, या कोई व्यक्ति शमशान में जाके साधना करता है या ऐसी सुनसान जगह पे जाके साधना करता है, तो सबसे पहले उसके आगे डर आके खड़ा हो जाता है, या उसको ये लगता है कि ये चीज़ें मेरे ऊपर हावी होंगी, तो इसको मैं कैसे संभाल पाऊंगा। तो काल भैरव की साधना करने वाले साधक के ऊपर डर पहले ही खत्म हो जाता है, उसको मृत्यु तक का डर नहीं रहता। जब किसी व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का डर नहीं रहता, तो आप सोच के देखिए उसको डर बचा ही क्या। जब मृत्यु का डर खत्म, तो सारे डर खत्म हो जाते हैं। तो काल भैरव की साधना करने मात्र से व्यक्ति के अंदर हर तरह का डर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भी खत्म हो जाता है। तो क्या जब कोई साधक अपने गुरु के पास आता है कि उन्हें काल भैरव साधना करनी है या वो करना चाहते हैं, तो क्या गुरु भी कोई पात्रता देखता है कि वो इतनी ऊर्जा संभालने लायक भी होना चाहिए साधक? गुरु हमेशा ये चयन करते हैं कि कौन सा उनका शिष्य भगवान काल भैरव की साधना करने के लायक है, या क्या वो उतनी एनर्जी को संभाल पाएगा भी या नहीं। हाँ, अगर कोई साधक, कोई शिष्य साधना करना चाहता है तो पहले उसको उस काबिल बनाया जाता है, उसका आसन सॉलिड किया जाता है, उसको छोटी छोटी साधनाएं करवाई जाती हैं, ताकि जब आगे जाके वो बड़ी साधना करे या काल भैरव जैसी उग्र साधना करे तो उस शक्ति को संभाल पाए, उस ऊर्जा को संभाल पाए। अगर व्यक्ति के अंदर उस ऊर्जा को संभालने की ताकत ही नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने के भी चांस बढ़ सकते हैं। तो अगर कोई साधक काल भैरव की साधना करना चाहता है तो उसको अपने गुरु के सानिध्य में, उसके परामर्श से ही साधना करनी चाहिए। सर, बहुत लोग कहते हैं कि काल भैरव की साधना ना सिर्फ दुश्मनों के सर्वनाश के लिए की जाती है। तो अगर मैं इस संदर्भ में आपका स्टेटमेंट जानना चाहूँ कि आपका क्या संदर्भ है इसको लेकर, तो वो आप कैसे समझाएंगे?
काल भैरव की साधना एक महत्वपूर्ण साधना है। अगर ये कहा जाए कि तंत्र के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति ऊर्जाओं को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि स्वयं काल भैरव ही एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा जिसको आम व्यक्ति के लिए संभाल पाना मुश्किल है। तो अगर मेरी राय माने तो इस साधना को करने के लिए स्वयं की ऊर्जा को इतना उस लेवल पर बढ़ाना चाहिए कि तुम उस ऊर्जा को संभाल पाओ। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में बैठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा में बैठना चाहिए, ताकि उस ऊर्जा को संभालने के तुम लायक हो सको। क्योंकि अगर भगवान काल भैरव की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाती है तो तुम स्वयं उस भैरव का रूप बन जाते हो। तो आप दुश्मन क्या, आप तो खुद के अंदर के भय से, अपने अंदर के जो द्वेष भाव हैं उनसे भी मुक्त हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं भय की, नाश की, तो जिसने काल भैरव को अपना लिया, जिसने काल भैरव की साधना कर ली, उसके बाहरी द्वेष डर के साथ साथ अंदर के द्वेष डर भी खत्म हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, कई बार साधना के क्षेत्र में ये होता है कि व्यक्ति के बाहर का डर खत्म होगा साधना से, नहीं, डर तो उसके अंदर है ना। इंसान अपने अंदर के डर से डरता है, तो उसके अंदर का डर जैसे ही खत्म होता है तो बाहर का डर उसको कुछ भी महसूस नहीं होता। तो सर, अगर अंत में एक ही लाइन में अगर हमने समझना हो कि काल भैरव रक्षा के देवता हैं या फिर हम बात करें तंत्र के स्वामी, या इन दोनों से भी कहीं ऊपर उनका स्वरूप है, तो आप इसे कैसे समझाएंगे सिर्फ एक लाइन में? काल भैरव ना केवल रक्षा के देवता हैं और तंत्र के स्वामी, इसके पीछे एक परम सत्य भी है, अहंकार और डर का विनाश और परम चेतना और निर्भयता को मुक्त बनाना। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज काल भैरव के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली हो। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं भैरव नवदीप जी के साथ, इनके सानिध्य में कुछ तंत्रिक साधनाएं सीखना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उनके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कनेक्ट कर सकते हैं सर को। और साथ में ही अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप आगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सुनना पसंद करेंगे, या आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, या कोई सजेशन अगर आप देना चाहें तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट। धन्यवाद।